नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज महाशिवरात्रि है। भगवान शिव जी का चैतन्य पूरे ब्रह्मांड में आज सक्रिय है। तब आज हम अध्यात्म की ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है अध्यात्म की प्रगति के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, साक्षात्कार के लिए, इस जन्म में कुछ उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए कुंडली में क्या क्या बातें ज़रूरी होती है, इसकी चर्चा हम करेंगे। हमने एक वीडियो बनाया था, साक्षात्कार कब होगा। तब हमने कुछ बातें, कुछ रहस्य बताए थे। आज वही सब्जेक्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि मूल कुंडली में कैसे योग होते हैं तो इंसान को दुनिया में इंटरेस्ट कम हो जाता है, संसार में इंटरेस्ट कम हो जाता है और स्पिरिचुअल जागृति बचपन से ही होती है। दोस्तों, अध्यात्म जगत के साथ जुड़े हुए 3 ग्रह मेन हैं। एक है गुरु, एक है शनि और एक है केतु। 7 चक्रों में सबसे ऊपर के जो चक्र, आज्ञा चक्र, वो गुरु के कंट्रोल में है। लास्ट चक्र, सहस्त्रार चक्र, शनि और केतु की साझेदारी में है। केतु मोक्ष का कारक है, मुक्ति का कारक है, और शनि मुक्ति की तरफ ले जाने वाला है। तो दोस्तों, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में क्या होता है तो साधना में मन लगता है, अध्यात्म में प्रगति होती है। देखिए, 2-3 बातें मैं आपको, क्योंकि बहुत सिद्ध लोगों की, संत पुरुषों की, महान आत्माओं की कुंडलियों का स्टडी कर करके कुछ नियम मैंने देखे हैं, पाए हैं कुंडली में, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। एक तो गुरु पावरफुल होना चाहिए। गुरु धन राशि में होना चाहिए, मीन राशि में होना चाहिए या कर्क राशि में होना चाहिए। जितना गुरु बलवान, इतनी ज्ञान की प्राप्ति आपको इस जन्म में होगी। गुरु अगर मकर का है तो शनि मीन राशि में होना चाहिए या धनु राशि में होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि गुरु नीच का होता है तो अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु और शनि के बीच में परिवर्तन अगर हो जाता है तो फिर गुरु और शनि दोनों पावरफुल हो जाते हैं। तो दोस्तों, गुरु अगर धन राशि में है, मीन राशि में है या उच्च का है तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ, ताकि आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा, विकसित होगा, खिलेगा इस जन्म में। शनि आपका मकर में होना चाहिए, कुंभ में होना चाहिए या तुला राशि में उच्च का होना चाहिए। शनि जितना बलवान होता है, विरक्ति देता है, विरक्त भाव देता है, संसार की असारता समझाता है। लेकिन शनि अकेला अगर बैठा है कहीं भी पावरफुल, तो वो हमको भक्ति या विरक्ति, तपस्या नहीं देगा। उसका कनेक्शन लग्न के साथ होना चाहिए, सूर्य के साथ होना चाहिए या चंद्र के साथ होना चाहिए। मतलब अगर तुला या वृषभ में, क्योंकि शनि वृषभ में अपने मित्र की राशि में होता है और चंद्र उच्च का हो जाता है, तो अगर तुला का शनि चंद्र है
या वृषभ का शनि चंद्र है या कुंभ राशि का शनि चंद्र है तो ये एक प्लस पॉइंट है, या चंद्र और शनि मकर राशि में साथ हैं, चंद्र और शनि कुंभ राशि में साथ हैं, तो भी चंद्र का कनेक्शन बलवान शनि के साथ हो जाता है। लग्न में पावरफुल शनि बैठा है या गुरु के घर का शनि बैठा है, मीन का या धन राशि का, तो भी वो जागृति जीवन में पक्का लाता है, संसार की असारता समझाता है, रिश्तों नातों में कितना दम है उसकी समझ उसको आ जाती है, जीवन में कुछ अनुभव ऐसे हो जाते हैं तो धीरे धीरे इंसान अध्यात्म की ओर आगे बढ़ता है। वैसे ही केतु का संबंध अगर लग्न के साथ है, सूर्य के साथ है या चंद्र के साथ है तो भी ये अच्छी बात है, लेकिन हमने अनुभव में देखा है कि केतु का संबंध सूर्य के साथ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन चंद्र के साथ अगर केतु है तो अध्यात्म प्रगति के लिए, ध्यान मेडिटेशन में लगाव के लिए बहुत ही रिजल्ट अच्छा देता है। और केतु 12वें भाव में, कहा कि 12वां भाव मोक्ष का है, यानी जन्म के बाद अगले जन्म का है 12वां स्थान। कभी बहुत लोग गलतियां करते हैं कि 12वें स्थान में केतु है तो मोक्ष मिल जाएगा लास्ट जन्म में। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यही है कि इस जन्म में कुछ ऐसी साधना आप करोगे, कुछ ऐसे कर्म आप करोगे ताकि अगला जन्म आपका ऊर्ध्व होगा, यानी अगले जन्म में आपकी ऊर्ध्व गति होगी, मोक्ष की तरफ आपकी गति होगी, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ऐसा मतलब आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों, केतु का कनेक्शन देखा, गुरु पावरफुल होके लग्न के साथ जुड़ा है, यानी धन लग्न है, धन लग्न में गुरु है, मीन लग्न है, मीन लग्न में गुरु है, कर्क लग्न है, लग्न में उच्च का गुरु है, या फिर सूर्य और चंद्र जिन राशि में है, यानी सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है, सूर्य और चंद्र जिस राशि में है उस राशि का राशिपति अगर उच्च का है तो भी अध्यात्म की जागृति होती है। जैसे सूर्य और चंद्र, रामकृष्ण परमहंस जी, सूर्य चंद्र और बुध, मन बुद्धि और आत्मा तीनों कुंभ राशि में थे, और कुंभ राशि का अधिपति शनि उच्च का होके धर्म स्थान में 9वें स्थान में गया और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती है। तो मतलब ये हुआ कि सूर्य चंद्र जिन राशि में होते हैं, खास करके अगर वो गुरु की राशि में होते हैं, दूसरी राशि में इतना पावरफुल, जैसे गुरु और शनि मंगल की राशि में होते और मंगल उच्च का होता है तो वो इतना फल नहीं देगा जितना शनि की राशि में होता और शनि उच्च का होता है, क्योंकि शनि तो अध्यात्म का मेन ग्रह है, मंगल अध्यात्म का ग्रह नहीं है, वो वासनाओं का ग्रह है, इच्छाओं का ग्रह है, यानी पृथ्वी की तरफ खींचता है आत्मा को मंगल। तो मंगल मोक्ष नहीं देता, संकल्प शक्ति देता है, इच्छा शक्ति देता है पावरफुल, लेकिन कनेक्शन क्या होता है, गुरु और शनि का कनेक्शन होना चाहिए तो ही अध्यात्म की प्रगति होती है। तो मतलब सूर्य और चंद्र अगर शनि की राशि में है और शनि की उच्च का होता है, या तो सूर्य और चंद्र गुरु की राशि में है और गुरु उच्च का होता है तो अध्यात्म की जागृति आती है। चंद्र और गुरु में परिवर्तन होता है तो भी अध्यात्म की जागृति आती है, यानी गुरु कर्क राशि में है और चंद्र धनु राशि में है तो भी आध्यात्मिक बहुत प्रगति होती है। वैसे ही शनि अगर धन या मीन में है और गुरु उच्च का होता है तो भी साक्षात्कार इस जन्म में होता है। मतलब आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है। गुरु और शनि का मिलन या परिवर्तन या प्रतियोग का मतलब जीव और शिव का मिलन। तो इसी जन्म में अध्यात्म यात्रा किसी भी उम्र में चालू हो जाती है, किसी भी उम्र में अध्यात्म की यात्रा चालू हो जाती है जब गुरु और शनि का कनेक्शन मेन कुंडली में है। गुरु और शनि में परिवर्तन हो, गुरु और शनि आमने सामने या साथ में बैठे हो, या गुरु जिस राशि में बैठा हो उसका अधिपति शनि हो जो उच्च का हुआ हो, या शनि जिस राशि में बैठा हो उसका अधिपति उच्च का हो गया हो। तो ये अध्यात्म के कुछ सूक्ष्म रहस्य है
जो सिद्ध पुरुषों की कुंडली में हमने देखे हैं, रमण महर्षि हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी राम तीर्थ है, शिवानंद जी महाराज है, पौंडीचेरी के अरविंदो है, माँ है पौंडीचेरी की, वो सबकी कुंडलियाँ मैंने स्टडी की है और इसमें यही नियम परफेक्ट देखे हैं। परफेक्ट यानी जो मैंने बताया वही है कि गुरु शनि का कनेक्शन है, या तो गुरु शनि की राशि में शनि उच्च का है, या शनि गुरु की राशि में है और गुरु उच्च का है, या तो गुरु शनि को दिखता है या शनि गुरु को दिखता है। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब गुरु के ऊपर शनि आता है या शनि के ऊपर गुरु आता है, तब अध्यात्म की प्रगति जबरदस्त होती है। साधना का वो श्रेष्ठ समय होता है और उसी समय सूर्य के साथ जब शनि का कनेक्शन होता है या गोचर का सूर्य जब शनि के साथ कनेक्ट होता है, तब साक्षात्कार का वो महीना होता है। ये चर्चा हम कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज भगवान शिव जी के इस शिवरात्रि के अवसर पर अध्यात्म की चर्चा करने का हमारा मन था, तो आज ये वीडियो हमने बनाया है। जितने चक्र हमारे जागृत होते जा रहे हैं इस जन्म में, उतने लोक पर हम मृत्यु के बाद जा सकते हैं। जैसे अगर मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हुए तो 2 लोक तक हम जाएंगे। अगर हमारा मणिपुर चक्र जागृत हुआ तो 3रे लोक तक जाएंगे। अनाहत चक्र जागृत होता है, वहाँ तक हमारी साधना मेडिटेशन हम कर सकते हैं, तो हम मृत्यु के बाद 4th लोक तक गति कर सकते हैं। यानी इस जन्म में हमारे जितने चक्र जागृत होते हैं, इतनी हमारी सूक्ष्म जगत की यात्रा होती है। तो दोस्तों, बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। जिन लोगों को इन सब बातों को जानने का इंटरेस्ट है, उनके लिए वीडियो मैंने स्पेशल बनाया है। सबको इंटरेस्ट नहीं होता अध्यात्म जगत की यात्रा का, लेकिन जो लोग इस लाइन में भगवान के प्रति, ईश्वर भक्ति के प्रति आगे बढ़ चुके हैं, उनको मार्गदर्शन मिलेगा, यही मेरी एक भावना होती है। गुरु ज्ञान का कारक है, शनि भक्ति का कारक है और योग का कारक है। तपश्चर्या का कारक भी शनि है। तो शनि भक्ति भी देता है, योग में इंटरेस्ट भी देता है, तपश्चर्या भी कराता है, और गुरु ज्ञान देता है। शुक्र पावरफुल होता है तो सिर्फ भक्ति देता है। तो चंद्र का कनेक्शन किसके साथ कुंडली में है, इसके हिसाब से इंसान कर्म धर्म, शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन कर्म मार्गी बनाता है। सूर्य शनि का कनेक्शन, वो मंदिर में नहीं जाता, भक्ति नहीं करता, मालाएं नहीं करता। सूर्य शनि का कनेक्शन जितना पावरफुल है तो कर्मठ होते हैं, लोक सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, डोनेशन देते हैं, यानी कर्म मार्ग में वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो पंथ हैं, जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताए हैं, वही कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान, वो सब ग्रहों के साथ कनेक्टेड हैं। आपकी कुंडली में क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। ऐसे वीडियो सुन के बस हमारी यही भावना है कि अध्यात्म में आप भी आगे बढ़ें, और आपकी कुंडली में अध्यात्म के योग है कि नहीं, वो आप ऐसे वीडियो सुन के आप खुद समझ सकते हैं। नमस्कार, शिवरात्रि सबको मुबारक दोस्तों।